भागवत भगवान की है। वही मैया जो विरोध कर रही थी वही सबसे आगे आकर के माला पहना रही है। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं, और भगवान जिसका रूप हो जाते हैं, इष्ट जिसका नाराज हो जाते हैं, उसका मित्र भी शत्रु हो जाता है, पत्नी भी शत्रु हो जाती है, पति भी शत्रु, जिसका इष्ट रूप गया। अमृत जहर हो जाता है, सुधा हो ही विष सुन हरि जाना, मातु मृत्यु पितु समन समाना, असुधा हो ही विष सुन हरि जाना। ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर गए, और भगवान को प्राप्त करके मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके सीधे ध्रुव लोग चले गए। बोले ध्रुव महाराज की। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के बैन हुए, बैन के आगे चल करके पृथु कहलाए। पृथु ने बहुत यज्ञ किए, भक्ति प्राप्त किए, अंतर ध्यान हुए, हगड़ ध्यान हुए, प्राचीन रहे। अब उत्तानपाद के भाई हैं राजा प्रियव्रत, इन्हीं के वंश में आगे चल करके भरत जी हुए हैं। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे गए, एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई, उसी में बैठ करके भगवान का भजन करते थे भरत जी। बोली भागवत भगवान की। भरत जी महाराज एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने गए। एक हिरण का बच्चा बह रहा था, उसको लेकर के आए, कुटिया में रख के पालन पोषण किया। एक दिन वो बच्चा भाग गया, भरत जी उसी की याद करके मर गए। दूसरा जन्म मिला तो हिरण का ही मिला। हिरण की याद करके मरेंगे हम लोग, जिसकी याद करके मरेंगे अगला जन्म उसी का मिलेगा। इसलिए दुनिया वालों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। याद करना है तो भगवान को करो, याद करना है तो गोविंद को करो। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। भगवान को याद करो। दूसरे जन्म में हिरण बन गए, फिर तीसरा जन्म मिला मनुष्य का। इस बार भरत जी ने विचार किया कि भगवान का भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया, काम धाम कुछ करता नहीं है, दिन भर बैठ करके भोजन करता रहता है। भरत जी को भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। कहाँ जाना है पता नहीं, सारा जब रूठ जाए एक तू न रूठा चाहिए। दुनिया कहे दीवानी, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। तुमको मैं रूठ, तुम
तुमको मैं भूल जाऊं, तुमको मैं भूल जाऊं, ये मुझको नहीं गंवारा, तुमको मैं भूल जाऊं। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, तुमको मैं भूल जाऊं, तुमको मैं भूल जाऊं, तुमको मैं भूल जाऊं, मुझको नहीं गंवारा, तुमको। मुरली बजा के मोह तो कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोह ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा, यही लगन है। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। भरत जी निकल पड़े, काकों ने पकड़ करके भरत जी को काली मैया के सामने बलि देने के लिए खड़ा कर दिया। काली मैया प्रकट होकर के भरत जी को बचा लिया और उल्टे डाकुओं का ही संहार कर दिया। बोले भद्र काली मैया की जय। भरत जी और आगे बढ़े, सिंधु सौवीर देश का राजा मिला। भरत जी ने
राजा को आत्मज्ञान का उपदेश किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी स्वर्ग नरक क्या होता है? नरक किसको कहते हैं? बता दे तो रहने दे। बता दो। हमारे यहाँ से 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। 28 नरक है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो तामिश्र नामक नरक में जाते हैं। जो लोग दूसरे का धन हरण करते हैं वो अंध तामिश्र नामक नरक में जाते हैं। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं वो रौरव नामक नरक में जाते हैं। और जो लोग, परीक्षित ने कहा, क्या गुरुजी? भगवान सुखदेव बोले, जो लोग, मतलब जो लोग कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, पशु पक्षियों को खा जाते हैं, जीव जंतुओं को खा जाते हैं, जानवरों को खा जाते हैं, वो लोग कुंभी पाप नरक में जाते हैं। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी कुंभी पाप नरक क्या होता है? उसमें कैसे कष्ट मिलता है? भगवान सुखदेव बोले, एक बहुत बड़ी कड़ाही रहती है। उस कड़ाही में फार्चून का तेल डाल दिया जाता है। और तेल को खूब गर्म किया जाता है, लाल एकदम खौला करके। और उसी में जीव को पकड़ करके डाल दिया जाता है। डालते ही जीव पकौड़ी जैसा फूल जाता है। ये मरने के बाद सूक्ष्म शरीर निकलता है इसमें से। वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। बालाग्र शतभागे, बाल जो होता है ना, उसके 100 टुकड़े करें। एक बाल के 100 टुकड़े, फिर उसमें से एक बचे उसके भी 100 टुकड़े, और उसमें से एक बचे उसके भी 100 टुकड़े, फिर उसमें से एक बचे। इतना छोटा सूक्ष्म शरीर होता है। यात्रा शरीर बोलते हैं उसको। तो जो लोग जीव जंतुओं को, जानवरों को, गाय भैंस बकरा बकरी कुत्ता बिल्ली खा जाते हैं, सांप बिच्छू चैंटा चैंटी सब खा जाते हैं, उनको यमराज के दूध पकड़ करके ले जाते हैं। चावल कई प्रकार के होते हैं। किसी को बासमती पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कोई चावल के खाते हैं, कोई दाल खाते हैं। दाल भी कई प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार कीड़े मकोड़े जानवरों के भी कई वैरायटी हैं। कुछ लोग मेढक खाते हैं, उनको पसंद है। कुछ लोग सांप खाते हैं, कुछ लोग छिपकली खाते हैं, कुछ लोग गाय खाते हैं, कुछ लोग भैंसा खाते हैं, कुछ लोग बकरा खाते हैं, कुछ लोग बकरी खाते हैं, कुछ लोग गिद्ध खाते हैं, कुछ लोग कौवे खाते हैं, कुछ लोग कुत्ता भी खाते हैं, कुछ लोग बिल्ली। अलग अलग जिनको जो स्वाद पसंद है अपने स्वाद का पसंद कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। फिर उनको पकड़ करके जब खाने वाले मरते हैं तो जिनको खाते हैं वो फिर उनको खाते हैं। यही नियम है।
तुम भी पाक न रख। परीक्षित ने कहा गुरु जी हमको तो पता नहीं था, अब क्या करें। भगवान सुखदेव बोले पराश्रित कर लो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, छोड़ दो और फिर भगवान का नाम जपो, फिर तुम्हें कोई पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। एक अजामिल नामक पंडित जी थे, वेश्या से शादी कर लिए तो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल पंडित जी वेश्या से शादी किए तो पंडित जी थे, लेकिन बाद में चल करके डाकू बन गए। संत लोग उनके यहाँ आए, बोले आपके यहाँ जो इस बार होने वाला बेटा है उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। कालांतर में जब मरने का समय आया तब अजामिल अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्र नारायण प्लावितेन स्वरेणोचै आजुहावकुलेन्द्रियः। अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण। अच्छा बताओ नारायण किसका नाम है? नारायण किसका नाम है? अजामिल के बेटे का, ये भगवान का, भगवान का नाम है। और इसने बुलाया बेटे को, बेटा नारायण। भगवान के कान में आवाज नहीं, मुझे कोई बुला रहा है। उनको क्या पता कि बेटे को बुला रहा है। ये तो बेटे को बुला रहा था। भगवान ने कहा मुझे कोई पुकार है, जल्दी जाओ बचा के ले आओ। भगवान के पार्षद आए, अजामिल को लेकर के बैकुंठ चले गए। भगवान का नाम कैसे भी लोग कल्याण करता है। चाहे बेटा का नाम रख लो, चाहे बेटी का नाम रख लो, चाहे जैसे लोग। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अजामिल भगवान का नाम लेकर के भव से पार हो गए। तो भगवान का नाम कैसे भी लोग कल्याण ही करता है। अब प्रहलाद जी महाराज पर भगवान ने कृपा कर दी। हिरण्यकश्यपु को मार करके और प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिया। प्रहलाद भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का भगवान अपने धाम चले गए। गजराज की कथा सुनाते हैं। गज और ग्राह, एक गजराज हाथी था, बड़ा अभिमान हो गया था। जल में स्नान करने गया, ग्राह ने पकड़ लिया। भगवान चक्र सुदर्शन से ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया, गजराज को बचा लिया। भगवान कहते हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को माला पहनाया। दुर्वासा ऋषि इंद्र को दी, इंद्र हाथी को दिया, हाथी माला को कर दिया। इंद्र दरिद्र हो गया। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, फिर संपत्ति मिलेगी। सब देवता समुद्र मंथन किए, 14 रत्न निकले, विष निकला। भगवान शंकर पी गए, अमृत निकला। देवता और सब लड़ गए आपस में। भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आए। देवताओं को अमृत पान करा ही रहे थे, तो भानु नामक के बीच में जाकर बैठ गया। सूर्य और चंद्र इशारा किए। भगवान ने चक्र सुदर्शन से सिर धड़ से अलग कर दिया। सूर्यभानु का एक हो गया राहु, एक हो गया केतु। अब देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं। बलि ने गुरु जी से कहा गुरु जी देवता लोग अमृत पी चुके हैं, हम लोग अब तुमको हरा नहीं सकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा हमारे पास बहुत उपाय है उनको हराने का। अमृत पान कर लिए हैं तो बस मरेंगे नहीं, बीमार पड़ सकते हैं।
कमजोर हो सकते हैं, केवल मरेंगे नहीं। हाँ, वो कैसे? बोले यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, दान करो, धर्म का काम करो। बोले यज्ञ किया, देवताओं को पराजित कर लिया, तो लोकी ले लिया, फिर देवता परेशान होकर के भगवान के पास आ गए। भगवान ने कहा बलि पर गुरु कृपा हो गई, मैं 52 अवतार लेकर के आऊंगा। भगवान 52 बन करके आ रहे हैं। बोले 52 भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी जुग जुग रहेगी शान भगत भर दे झोली। बलि ने कहा क्या चाहिए? भगवान ने कहा 3 पग भूमि, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। और वो भी अपने पैर से। बलि ने कहा एक तो छोटे हैं, छोटे छोटे पैर हैं, हम थोड़ा बढ़ा करके दे देंगे। भगवान ने कहा हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमारे पैर से चाहिए। संकल्प हुआ। शुक्राचार्य जी ने थोड़ा मना किया, बलि हटा करके अपने गुरुजी को, हाँ प्रभु संकल्प कीजिए। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वामन भगवान विराट भगवान बन गए। बोले विराट भगवान की। तो पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग बलि के ऊपर रख के भगवान ने बलि पर कृपा कर दिया। एक रूप से भगवान बलि के यहाँ रहने लगे और फिर वैकुंठ में चले गए। एक रूप से गंगा अवतरण की कथा है, उसके बाद राम कथा है। तो गंगा जी को हम लोग यहीं से प्रणाम कर लें। भागीरथ ने गंगा जी को प्रकट किया है। भागीरथ के ही वंश में आगे चल करके भगवान राम का जन्म हुआ। अज के महाराज दशरथ हुए, और महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं। एक बार भूपति मन माही, अभय ग्लानि मोरे सुत नाहि, गुरु गृह गयऊँ तुरत मही पाला, अचरण लागी करी विनय विशाला। गुरुजी क्या मुझे कोई पुत्र नहीं होगा? अयोध्या के राजगद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? गुरुजी ने कहा एक पुत्र नहीं, 4 होंगे। कब होंगे? बोले इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ करना होगा, और श्रृंगी ऋषि ही कर सकते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। 4 पुत्र हो गए। महाराज दशरथ के यहाँ बधाइयों का तांता लग गया। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम के, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की जय हो। जय हो राजा राम की जय हो, लखन लाल की जय हो राजा। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की जय हो, लखन लाल की।
अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम के। बधैया बाजे राजा गारे बधैया के लुटावे लायन धन सोनामा। के लुटावे धनु गैया बधैया बाजे राजा द्वारे। राजा द्वारे हो राजा द्वारे राजा राजा द्वारे हो दशरथ द्वारे। बधैया बाजे राजा बाजे। बोलिए चारों भैयन की तीनों भैयन की नामकरण हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। प्रभु ने बाल लीलाएं की। एक दिन विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी आए हैं। राम लक्ष्मण को लेकर के चले। भगवान राम ने ताड़का का उद्धार किया। मारीच को लंका भेज दिए, सुबाहु का कल्याण कर दिया। ताड़का का उद्धार करके बक्सर होते हुए मिथिला पहुंच गए। समाचार मिथिलापति पाए। महाराज जनक आए, राम लक्ष्मण को लेकर के गए, गुरु जी को भी लेकर के गए। धनुष यज्ञ का दिन था। राघव धनुष को तोड़ दिए। जानकी जी जयमाला पहना गई। अवध से बारात आ रही है। अवध नगरिया से अइली बरियतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोरे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोरे सुहावन लागे। परिछन चलली सब परिछन चलली सब सखिया सहेलिया है सुहावन लागे। पहिरे के लहंगा पटोरे सुहावन लागे। राम जी दुल्हा बने हैं, घोड़े पर बैठे हैं, सखियां आरती कर रही हैं। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, अपने पहुना की आरती। उतारो है सखी, अपने पहुना की आरती। उतारो है सखी, प्यारे दुल्हा की आरती। उतारो है सखी, प्यारे दुल्हा की आरती। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, प्यारे दुल्हा की आरती। उतारो है सखी, प्यारे दुल्हा की आरती। उतारो है सखी, प्यारे दुल्हा की आरती। उतारो है सखी।
कंचन थार कपूर की बाती, आरती संत करें दिन राती। राम जी की आरती हुई और सखियां मंगल गान कर रही हैं। आहे मंगल रचेवो बितान गान गुनी मंगल हे। मंगल आज जनकपुर घर घर मंगल है। मंगल आज जनकपुर घर घर मंगल है। आए मंगल चेऊ बितान गान धुनी मंगल मंगल दुल्हीन चारो दुल्ह चार मंगल मंगल दुल्हीन चारो दुल्ह चारो मंगल आए मंगल रचेवो बितान गान धुनी मंगल। सखियां गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सतिया, मिथिला नगरिया निहाल सतिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सतिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। आज आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया। जोगी मुनि रहो मिथिला में हमारे मिथिला में आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। इनकर गाल सखिया, इनकर गाल सखिया। चार दुल्हा बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा
सखिया लाल लाल सोहे इनके भाग सखिया इनके भाग चारों दुल्हा बड़का माल सखिया चारों दुल्हा बड़का चारों दुल्हा में सखियां राम जी से बोली अब आप यहीं पर रहिए, अयोध्या मत जाइए। ये पहुना मिथिले में रहुना जवन सुखवा ससुरारी में जो आनंद विदेह नगर में देह नगर में कहूना ये पहुना मिथिले में रहुना क्या हो गया? प्रसादी तो वहीं पर पहले से बैठ जाना चाहिए और धीरे धीरे नीचे उतार के प्रसाद बनाना चाहिए। ऐसे ना आए कि सब लोग देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। हर काम का सिस्टम होता है। बोलो राधे राधे। वहीं बैठ जाइए, पहले से बैठ जाना चाहिए और नीचे उतार कर वहीं बना लो धीरे धीरे। श्री भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई बात नहीं, आप लोगों के प्रसाद की तैयारी चल रही है।
महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। बहुत तपस्या किए, एक बेटा हुआ कंस, बहुत दुष्ट हुआ। भगवान शंकर की आराधना किया। भगवान शंकर धनुष दिए, धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, जो तोड़ देगा तुमको छोड़ नहीं सकता है। कंस धनुष को ला कर रख दिया, स्वयं गद्दी पर बैठ करके राजा बन गया। एक दिन अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी करके रथ में बैठा करके लेकर के जा ही रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू कितने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा। काल बोल राधे राधे। अब तो कंस म्यान से निकाल लिया, तलवार मारना चाहता है। वसुदेव जी ने मना किया, समझाया, तब कंस देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। 1 से लेकर के 6 पुत्रों को मार दिया। सातवें में बलराम दिया है, भगवान उनको रोहिणी जी के घर में स्थापित कर दिया। 8वें में भगवान श्री कृष्ण आए। भादो का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है। रिमझिम बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। और रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी गोविंद को लेकर के गए, यशोदा जी के यहाँ बगल में सुला दिए। वहां से कन्या पैदा हुई तो उसको लेकर के आए, कंस को दिया। कंस पटकना चाहा, अनंत आकाश में उड़ गई। अब सवेरा हो गया, नंदा और सुनंदा ने जाकर के देखा तो यशोदा जी के बगल में एक छोटो सो नन्ना सो प्यारो सो नीलमणि सो बेमावल जैसे होठ सो ग्रीवा, शंख जैसे ग्रीवा, घुंघराले काले काले बाल, टमाटर जैसे गाल, हाँ सुंदर बालक यशोदा जी के बगल में खेल रहा है। बोले बाल कृष्ण लाल की। यशोदा जी नंदा और सुनंदा दौड़े दौड़े गई नंद बाबा के पास में। बाबा भैया बधाई हो। काहे बात है बधाई? भैया आपको नीलमणि सोलाला भयो है। नंद बाबा ने कहा हम यमुना जी में स्नान किए, सुंदर कपड़े पहने, बाल बाल गोपियाँ सब लोग आए और आकर के सब लोग बधाइयों का आनंद ले रहे हैं, गोविंद का दर्शन कर रहे हैं, बधाई ले रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। आप लोग भी कन्हैया को बधाई देंगे और धक्का मुक्की नहीं मचाएंगे, आराम से बधाई दे करके फिर अपने जगह पर चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो कन्हैया के जन्म में नाच लिया उसको दुनिया में किसी के दरवाजे पर नाचना नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। और जो नहीं नाचेगा उसको उसके पड़ोसन की कसम। बोलो राधे राधे। सब लोग नाचेंगे। तो सब लोग आए और खड़े होकर के नाचे और बधाई दे करके अपने जगह पर जाते रहे। बधाई वहीं रख देना, आप लोग यहाँ मंच तक नहीं आना है, वहीं पर जिनको बधाई देना है सब लोग वहीं बधाई दे करके और बधाई का आनंद लेते हैं। Thank you.
सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंदन के आंगन में। नंदन के आंगन में रजिया बधाई नंदन वहाँ लगा, वहाँ पे वहाँ खड़ा करो। अरे वहीं खड़ा करो ना, वहीं पे उधर ले जाओ। अरे इनको वहां खड़ा करो, ये सब हटाओ आगे से। आगे से काम करता है। आगे ले जाओ। आगे आगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। के आनंद में बज रही आज बधाई नंदन के आनंद। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार लाखों बार बधाई नंदन के आनंद में बज रही आज बधाई नंदन के। सब लोग डालेंगे राधे राधे जो लोग बधाई दे रही है वो पीछे हो जाए, पीछे वाला को भी मौका दे।
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री राधे नाचते हुए सब लोग नाचेंगे। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। बड़ा पाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरे आनंद भयो जय कन्हैया। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरे आनंद भयो बोल नंद जी लाला। जो लोग बधाई दे दिए हैं वो पीछे हो जाएं और पीछे वालों को भी मौका देना। अभी हैप्पी बर्थडे को ही होगा, कन्हैया का बर्थडे हम लोग मनाएंगे।
बोले बाल कृष्ण लाल की। हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, जितना ना करियो श्री लाल, नजर लग रही, नजर लग रही। मेरे बांके बिहारी लाल, अभी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, अभी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। सभी भक्त से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रसाद आपको वहीं पे बैठे बैठे मिल जाएगा। आप लोग खड़ा नहीं है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए थे वहीं पे बैठ जाएं। सभी माता बहनों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। राधे राधे। आश्रम के लिए विमला देवी आश्रम के लिए 1100 रुपये दान दे रही हैं। विमला देवी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। विमला देवी आश्रम के लिए 1100 रुपये दान प्रदान कर रही हैं। भगवान इनको सुखी रखें। श्रीमान लोहूपाल 501 रुपये, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए।
जनार्दन जी 1100 रुपये प्रदान कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जनार्दन जी आश्रम के लिए और जो भक्तजन रविंद्रनाथ ले जाओ 11,000 रविंद्रनाथ जी कल 2100 बोले थे तो 21 रुपये प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लखेंद्र जी 1100 रुपये प्रदान करें आश्रम के लिए। लखेंद्र जी 1100 रुपये, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोले भागवत भगवान की।